आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनका चुनाव और राजनीति को देखने का नज़रिया कुछ अलग है, सोच अलग है, विज़न उनका जो है वो कुछ अलग है। वो चाहते हैं जनता की सेवा करना, लेकिन अपने तरीके से, क्योंकि शायद उनका पार्टियों पर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं है। आज हमारे साथ वो शख्स हैं, उनका नाम है हरीश शेखर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। जैसा कि मैंने बताया कि राजनीति को देखने का और चुनाव को देखने का आपका नज़रिया कुछ अलग है, तो मैं आप ही से सुनना चाहूँगी कि क्या मायने रखती है आज के दौर में आपके लिए राजनीति? देखिए, मुझे चुनाव शब्द तो समझ में आता है, लेकिन राजनीति शब्द बिल्कुल समझ में नहीं आता। आजकल युवा जो राजनीति के पीछे जो भागे जा रहे हैं ना, इन्होंने राजनीति का मतलब ऐसा समझ लिया कि राज करने वाले हैं किसी पे, ये पब्लिक पर राज करने वाले हैं। ये पब्लिक से जुड़ाव कम, राजनीति से, पार्टी से जुड़ाव ज़्यादा रख रहे हैं। ये पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, पार्टी को ही और अमीर बनाना चाहते हैं। पार्टी जैसा बोलेगी वैसा ही करेंगे, और ये एक पार्टी को ही शासन के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक से कोई जुड़ाव नहीं है, पब्लिक के लिए कोई इनसे सम्मान नहीं है या फिर कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। तो राजनीति एक मेरे हिसाब से तो बहुत बेकार शब्द है। चुनाव का मैं समझता हूँ, चुनाव का मतलब होता है एक अपने लिए किसी लीडर को चुनना। वो लीडर को इसलिए चुनना है कि आपकी आवाज़ अगर कोई सुन नहीं रहा है तो वो लीडर आपकी आवाज़ को बिल्कुल मजबूती से सरकार तक पहुँचाएगा या प्रशासन तक पहुँचाएगा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप चुनाव कीजिए किसी लीडर का, और एक उसकी छवि अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे एजुकेटेड होना चाहिए, वो सारी बात समझे, और हाँ, साथ में उसके पास अनुभव भी होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रख के राजनीति शब्द को दूर रखें और सिर्फ अपने लिए एक अच्छा चुनावी कैंडिडेट ही चुने, जो आपकी बात को समझे और आपके लिए लगातार प्रयत्न करता रहे विकास के लिए। सर, लेकिन देश में ना कोई विचारधारा आपने देखा होगा काम करती हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, और जो हम ये दल बदल भी देखते हैं कि इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में गए, तो उनसे जब ये सवाल पूछे जाते हैं उनका भी ये कहना होता है कि आज देश में ये विचारधारा है, आज हम इसके साथ हैं। इस बात से आप कितना इत्तेफाक? विचारधारा तो इनको चालू करते रहना ही पड़ेगा, क्योंकि विचारधारा के ऊपर ही पब्लिक के एक होप, एक सोच और एक सपना जुड़ जाता है कि भाई हमारे लिए कुछ ना कुछ 1% सोचा जा रहा है। दल बदलू के ऊपर ये है कि पब्लिक कभी भी जैसे मान अपने लीडर को जब अट्रैक्ट हो जाती है कि अच्छा काम कर रहा है, और लीडर अगर उस हिसाब से उनकी सोच पर कामयाब नहीं हो रहा है, तो वो भी एक बार दल बदलने की कोशिश करेगा। शायद हो सकता है इस सरकार की वजह से इन पब्लिक को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए और कि इनके काम आसानी से हो जाए। लेकिन क्या मैं आपको ये बता रहा हूँ, विचारधारा एक जन समूह को लगातार जोड़े रखने के लिए बनाई जाती है, लेकिन इसमें मैं वापस कह रहा हूँ कि विकास की कहीं भी बात नहीं हो रही। आज हमारे अलवर शहर से मैं बात करूंगा कि हमारा अलवर शहर जो है, इसमें विकास के कार्यों में कितना % काम हुआ है। अगर मैं देखूं, कॉलोनी मोहल्लों में कोई निर्माण नहीं है, कोई बढ़िया कोई सुविधा ही नहीं है, कोई लाइटें नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्या हमारे अलवर शहर से टैक्स नहीं जा रहा है? अगर जा रहा है तो अलवर के टैक्स का पैसे का यूज क्यों नहीं हो रहा है? ये सारा पैसा प्रशासन के पास आ रहा है, और प्रशासन इस पैसे को यूज क्यों नहीं करा पा रहा है? अगर कर रहा है तो पब्लिक का जो लीडर है उसको सही उपयोग करवा रहा है। आज तक इतनी घोषणाएं हो चुकी है, लेकिन ये घोषणाएं 5 साल निकल जाते हैं, दूसरी सरकार संभालती है, फिर 5 साल निकल जाएंगे, घोषणा हुई नहीं है। घोषणा है लेकिन काम अभी तक 1% भी कुछ नहीं होता। तो विचारधाराएं अलग होती हैं, विचार बना लो, धाराओं में बहते रहो, उससे क्या होगा? मेन चीज़ पब्लिक के लिए काम करना है। तो वही है लीडर, वही पार्टी है जो पब्लिक के बारे में सोचे। कुछ पार्टी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जैसे ही वो अच्छा काम करने की कोशिश करती है तो विपक्ष दल या फिर दूसरी पार्टी उसके काम को आड़े लगाती है, होने नहीं देगी। अच्छा काम हो कैसे रहा है? हमारी सत्ता में होना चाहिए, हमारी सरकार में होना चाहिए। अरे हमें क्या मतलब, हमने तो आपको चुन के भेजा है, मेरे कैंडिडेट को मैंने चुन के भेजा है, तो मुझे मेरे काम से मतलब है, पार्टी से क्या मतलब?
तो मेरा काम होना चाहिए, मेरे कॉलोनी का काम होना चाहिए, मेरे शहर का काम होना चाहिए। अगर मेरे को सुविधा मिलनी चाहिए, मेरा टैक्स भर रहा हूँ, उन सबका कौन जवाब देगा? जो लीडर से पूछते हैं सरकार कर रही है। अरे फिर हमने क्यों बनाया आपको? लीडर का मतलब लीडर है। मेरे यहाँ पे शहर में विकास होना चाहिए, हर एक आम जन का विकास होना चाहिए, मुझे सुविधा मिलनी चाहिए। मैं जिस गली मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ पर लाइटें प्रॉपर होनी चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए पार्षद बनाए गए। एक एमएलए से काम नहीं होता, एमएलए के नीचे पूरी टीम होती है, वो टीम प्रॉपर तरीके से काम करती है। आप देखो कहीं भी जाके अपने जितनी भी सरकारी कार्यालय में, इन सब में फंड आता है हर चीज़ का, और इतने समय से आ रहा है। कितनी पार्टियाँ बदल गई, इतने सारे प्रोजेक्ट आए, अभी तक बिल्कुल वैसे ही। सड़कें बनती हैं, बारिश की दिनों में बनती हैं, अगले साल उखड़ जाती हैं, फिर उनमें पैसा लगाएंगे, फिर उखड़ जाएंगी। तो इस तरह की विचारधाराओं से काम नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ पार्टी में विकास के बारे में होना चाहिए कि भैया आपके आदमी का विकास कैसे चल रहा है, आपके गली मोहल्ले, आपके शहर का विकास कैसे चल रहा है। विचार बनाने से काम नहीं होगा, विचारधाराएं दूर रखो, विकास के बारे में सोचो। आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है वो राजनीतिक रही है, तो क्या यही एक वजह है कि अब आप भी जो हैं वो अलवर शहर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे ही सही जनता की सेवा करने का मन आपने बना लिया है? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं हरीश शेखर, मेरे पिताजी गृह राज्य मंत्री रहे हैं 2003 तक, कांग्रेस पार्टी में रहे। उन्होंने गहलोत सरकार के साथ बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना फ़र्ज़ निभाया, कर्तव्य निभाया। मैं आज भी उनका सम्मान करता हूँ, एक पिता मेरे जो है उनका सम्मान करता हूँ। मैंने देखा है, मैंने उनका अनुभव देखा है, मैंने काम होते देखे। पब्लिक आई है तो उनके काम होते देखे, और इसीलिए आज उनका अब तक, वो काफ़ी एज के हो गए लेकिन अब तक उनका मैं जानता हूँ, जहाँ भी मैं उनके साथ जाता हूँ सम्मान महसूस करता हूँ। यही चीज़ है, पब्लिक के द्वारा गया सम्मान यही काम आता है, और पब्लिक को हमने काम दिया भी है। सिर्फ खोखली बातों से काम नहीं करना। आज 5 साल हो जाती हैं, 4 साल चुप रहो, 1 साल पैसा इकट्ठा करो, टिकट खरीदो और पब्लिक को बेवकूफ़ बना के चुनाव जीत जाओ। उसके बाद वो अपने पैसे की रिकवरी करेगा, उसको कोई अनुभव नहीं है, प्रोजेक्ट कैसे आते हैं, कैसे काम करना है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का अनुभव किसी भी लीडर के पास होना ही चाहिए। अब मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और वो आपको टिकट मिलता है और आप जीतते हैं, तो आप जो चाहते हैं, जिस तरीके से जनता की सेवा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो आपको करने नहीं दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक एमएलए अगर आपके शहर से कोई बनता है, वो उसका हक, उसके शहर का हक कोई नहीं मार सकता। उसको वो हक तो मिलेगा। इसके अलावा जो सरकार काम कर रही है, इससे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आप किस पार्टी में हो। आजकल निर्दलीय कई लोग जीते हैं, निर्दलीय काफ़ी लोग जीते हैं, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी नाम हो रहा है। वो अपने पब्लिक के लिए लड़ते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक के लिए रैली निकालते हैं, उनका काम के लिए पसते हैं वो। अगर मैं इसके कंपैरिजन में, अगर मैं पार्टी वाले बंदे के बारे में बात करूं, जो पार्टी का कोई बंदा जीता है, आज भी आपने देखा होगा अलवर शहर में जीते हैं, या फिर और भी 11 विधानसभा क्षेत्रों में करीबन हमारे पास 2 से लेकर 3 निर्दलीय पार्टी हैं, और बाकी जो है बाकी अदर पार्टी है। कोई भेदभाव नहीं है, सब लोगों का बिल्कुल सेम रोल है। अगर काम उसका भी नहीं हो रहा तो काम उसका भी नहीं हो रहा, और काम उसका भी हो रहा तो काम उसका भी होगा। दोनों का सेम है। निर्दलीय से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी का बस ये है कि पार्टी का एक जनसमूह जुड़ा हुआ है पार्टी की सोच के साथ। उनके पास ऑप्शन नहीं है पब्लिक के पास कि निर्दलीय में हमारे पास कोई ऐसा जोश जगाने वाला कोई अगर बंदा मिलता है जो हमारे काम बिल्कुल आसानी से बन जाएं, हमें कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए अगर वो ऐसा जोश वाला बंदा मिलता है तो ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नहीं है तो इन 2 पार्टी को बीच में से ही चुनना पड़ेगा। आपने कभी इन दोनों पार्टी में इससे पहले कभी अप्रोच किया था? मैंने इससे पहले बसपा पार्टी में अप्रोच किया था, लेकिन जैसे मैंने पार्टी में ज्वाइन किया तो सभी पार्टी की एक ही कहानी होती है, ठीक है। आजकल युवा को बहुत बहकाया जा रहा है, युवा को खामखा पैसे खर्च करवाए जा रहे हैं। आपका पैसे हैं तो आपको पद दे देंगे, फिर वो और पैसे खर्च करेगा। किसी गरीब को पद मिलते देखा है?
नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, सोचेंगे नहीं उसके बारे में, ये कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता ही रहेगा। तो निर्दलीय उम्मीदवार या फिर युवा पार्टी में अगर जाता है, अगर उसके पास पैसे हैं तो उसको प्राथमिकता पहले देंगे, ठीक है। इसी भ्रम में युवा अपने कोई काम धंधे पर ध्यान नहीं रखते, कोई काम नहीं कर सकते और वो कभी भी सेट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति में ये बात सोच के चलते हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम राज करेंगे, ठीक है, और दूसरी सरकार बनेगी तो हम राज नहीं करेंगे। अगर इसी भ्रम में वो लगातार पैसे खर्च करता रहेगा, पैसे खर्च करता रहेगा, अगर जीतेगा तो पैसे और कमा लेगा, अगर हारेगा तो अपने पैसे बर्बाद कर देगा। अपने धंधे के बारे में या फिर सेट होने के बारे में या फिर किसी जॉब के बारे में सोचता नहीं है। सबसे पहला अपने रोजगार के बारे में सोचें। राजनीति में पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। अगर पब्लिक आपको चाहती है, पब्लिक से अगर आपको जुड़ाव है तो पब्लिक आपको खुद चुनाव लड़ाएगी, खुद आपसे जुड़ेगी और पब्लिक आपको नेता बनाएगी और आप उनकी आवाज़ उठाओ। आपने जनता से जुड़ाव की बात करी, मैं आपसे अलवर शहर की बात करूंगी कि मौजूदा विधायक संजय शर्मा जी के काम को आप किस तरीके से देखते हैं। जितनी बातें अभी आपने बोली जनता से जुड़ाव की या सड़क से लेके सदन तक जो है लोगों की आवाज़ उठाने की, आप उनको इस पैमाने पर खरा उतरते हुए पाया आपने? विधायक साहब संजय शर्मा जी बहुत अच्छे आदमी। हर पार्टी का जो है, जो चुनाव जीतता है या फिर एमएलए जो होता है या कैंडिडेट जो भी होता है, कोई भी कैंडिडेट खराब नहीं होता, ठीक है। वो एक बीजेपी मत की वजह से जीते हैं, बीजेपी की लहर चली तो एक मत की वजह से। अगर मैं बात करूं तो अगर यही सारे लोग जो घोषणाएं मिलती हैं, जो फंड आता है उसको अच्छे से यूज़ कराते हैं। अभी कुछ दिनों में बात भी चल रही है कि इन्होंने इस वार्ड में अच्छा काम कराया, इस वार्ड में ये काम किया। कल परसों मैंने न्यूज़ देखी थी, उसमें भी उन्होंने अच्छा काम कराया, बढ़िया बात है। लेकिन और कोशिश ये करें कि ये पब्लिक के लिए पछते भी हैं, धरना देते हैं, भाई पानी की सप्लाई नहीं हो रही तो धरना देंगे। लेकिन एक बात बताइए मुझे, आप पढ़े लिखे हैं और एमएलए पब्लिक के द्वारा चुने गए हैं, तो धरना देने से काम चलता है क्या? आप प्रशासन से पूछिए, प्रशासन से लड़ना नहीं है कि आप पानी की सप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण क्या है। प्रशासन में हमारे जो बैठा हुआ है वो बहुत एजुकेटेड होता है, वो काफ़ी अच्छी मेहनत से वो इस लेवल पर पहुंचा है और वो सारा मैनेजमेंट करता है। हमें तो लीडर जो इसलिए हैं कि भाई हमारे पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पब्लिक अगर परेशानी हो तो प्रशासन से पूछिए कि भैया आप क्यों नहीं कर पा रहे, तो वो बताएगा। लड़ने पहुंच जाओ, धरना देने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए संजय शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, जितना भी कर रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा। और कई सभा होती हैं, मैं उसमें भी आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस की सभा है या बीजेपी की सभा है या कुछ भी हो, अगर सार्वजनिक सभा है तो हमारे यहाँ के विधायक को हर सभा में बुलाना चाहिए। अगर आप लोग नहीं बुलाते हो तो उनका अनादर होता है। पब्लिक के चुने गए विधायक है और आज की तारीख में मौजूदा हालत में वो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। और मैं यही कामना करता हूँ कि संजय शर्मा जी जब तक रहें या भविष्य में रहें, जब भी रहें पब्लिक के साथ जुड़े रहें और काम अच्छा करते रहें। कहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि विधायक जी थोड़ा सा चूक गए, यहाँ ये क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे वो और आगे बढ़ के काम कर सकते थे अपने अलवर शहर के लिए, मगर हुआ नहीं? देखो, मैं आपसे बताता हूँ कि संजय शर्मा जी का पहला है ये पहली बार विधायक बने हैं। धीरे धीरे अनुभव आता है, तो ये उनका पहला अनुभव है। आगे भविष्य में अगर कोशिश करेंगे तो वो बने रहेंगे, लेकिन आजकल उनके पैरेलल में या फिर उनके इसमें उनको छोड़कर अगर टिकट मांग रहे हैं तो इसका मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है संजय शर्मा जी के द्वारा। तो पब्लिक अगर ऐसा मानती है तो दूसरी बात ये है कि अगर वो जिस क्षेत्र में ये उनको गणना करनी है कि मैं पब्लिक को कहाँ सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ, मैं प्रशासन का जो पैसा, प्रशासन के पास जो पैसा आ रहा है, मैं उसको सही तरीके से यूज़ क्यों नहीं करा पा रहा हूँ। क्या मेरी सारी जगह सही काम चल रहे हैं? लेकिन अगर संजय शर्मा जी को मैं ये बोलूँ साहब कि आप जो है कॉलोनी जाओ, आप अपने आसपास के जितने भी है जगह वहाँ पर जाओ और चेक करो और वहाँ खबर लो कि भाई किसने काम ढंग से नहीं किया। वहाँ के एक एक पार्षद से पूछो क्या आपको फंड मिला है, अगर आपको फंड मिला तो फंड गया कहाँ, और उसको यूज करो और उसको बनाओ, निर्माण करो। मैंने कई जगह देखी हैं जहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। और मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ
और वो आपको नोटिस भी आया होगा। छोटा सा एग्जांपल है, भवानी तोप से लेके अगर मैं बात करूँ शांति कुंज तक, वहाँ इतनी सारी घटनाएं होती हैं, महिलाएं कोई सेफ़ नहीं है अलवर में। सुबह के दौरान कई महिलाएं वहाँ सब जॉगिंग करती हैं, वॉकिंग करती हैं, लेकिन वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, और सर्दियों के दौरान तो लाइट की व्यवस्था ना होने की वजह से थोड़ा सा भय रहता है। तो सबसे पहले तो आप छोटे से काम कर दीजिए जब तक आप बने रहें, तो कि इस रोड पे लाइट की व्यवस्था कीजिए। सबसे पहले ये वाला देखिए, उसके बाद बाकी आप और जगह जाके देखिए कि भैया बाकी और जगह भी जगमग या रौनक हो रही है नहीं हो रही। आज बहुत अच्छा लगता है कि भाई 15 अगस्त के दौरान हर खंबे को तिरंगे की तरह हमने सजा दिया, ठीक है। ये भी एक फंड है, ये सजावट का फंड है। तो हमारी कॉलोनियाँ क्यों नहीं सजी हुई? हम देश के लिए काम कर रहे हैं भाई, हमारा अलवर भी तो देश का ही एक हिस्सा है, तो आप भी उसके लिए काम कीजिए। आप अलवर में चुने गए सदस्य हैं विधायक के, और इसीलिए आपसे उम्मीद है हमारी। आप अलवर शहर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अगर जनता आपको पसंद करती है और आप जीत कर आते हैं, तो सबसे पहले अलवर शहर की सूरत बदलने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? कौन से मुख्य समस्याएं आपके जहन में है कि नहीं, मैं अगर आता हूं तो मैं पहले ये 1 2 3 4 5 6 ये काम मुझे पहले करना है? सबसे पहले तो देखो, ये पब्लिक का फैसला रहेगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पब्लिक अगर पसंद करेगी, पब्लिक अगर चाहेगी तो ही अपन चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि मेरा एक बैकग्राउंड और भी है, डिसिप्लिन जैसा। तो डिसिप्लिन में हम रहते हैं क्योंकि हमारी शिक्षा उसी हिसाब से हुई है। तो मैं पब्लिक के साथ जुड़ाव रहता हूँ। मैं स्वास्थ्य के जानकारी मैं ज़्यादा देता हूँ क्योंकि मैं स्वास्थ्य से ही रिलेटेड हूँ, मेरा काम स्वास्थ्य के प्रति है। तो पब्लिक से जुड़ाव मेरा इसलिए है कि पब्लिक के मुझे बहुत चिंता है कि भाई आप आज जो जी रहे हैं, 5 साल में अगर आपने कुछ नहीं किया स्वास्थ्य के लिए तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो पब्लिक के लिए इसीलिए मैं हर शनिवार रविवार कंपनी बाग में फिटनेस एक्टिविटी कराता हूँ। इसी के दूसरी तरफ मैं सोचूं, हम इतना टाइम हो गया, हम अलवर के आसपास इतना सारा डेवलप हो गया आप देखेंगे, लेकिन यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ के लोगों को मेहनत करने के लिए, यहाँ के लोगों के लिए फिटनेस एक्टिविटी के लिए कोई अलवर में ऐसा ट्रैक नहीं है जिस पे हम जॉगिंग वॉकिंग कर सकें। हमारे स्टेडियम की सुविधा भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, ना स्टेडियम का इतना अच्छा कोई दर्जा दे रखा है कि भाई हम इस हिसाब से अपनी जो है ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो इसीलिए जब भी मैं आता हूँ, मेरे पास बहुत तरीके हैं। पानी की समस्या दूर करने का भी समाधान है। अलवर की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है, वो दूर करने का भी समाधान है कि पानी की समस्या कैसे दूर हो सकती है। आज जो पब्लिक बच रही है, 1-1 करोड़ रुपए टिकट के लिए खर्च कर रहे हैं ये लोग, तो उसके लिए आप सोचिए कि कुछ ऐसी योजना बनाएं कि पानी आ सके। कितने करोड़ों रुपए खर्च होंगे टिकट खरीदने के लिए। अब तो अखबार भी आने लग गया, टिकट बिकना स्टार्ट हो जाएंगे अब। तो उसी हिसाब से अगर मैं आता हूँ, सबसे बढ़िया पहले बात तो ये करूँगा कि भैया पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक की डेली एक्टिविटी के लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए, बच्चे अच्छी तरह से खेलें, उनके लिए पूरी सेफ वातावरण होना चाहिए, महिलाओं के लिए सेफ वातावरण होना चाहिए, ठीक है। खान पान का पूरा अच्छा होना चाहिए कि भाई हमारे अलवर शहर में पैदावार वो तो जा रहा है बाहर, और बाहर से आ रहा है वो हमें मिल रहा है महंगा। सबसे पहले हमारे शहर की पूर्ति होनी चाहिए, हमारे जमा किए हुए टैक्स का पूरा उपयोग होना चाहिए, हमारी सुविधा सारी मिलनी चाहिए। इन सब का सारा ध्यान रखते हुए अगर मेरे पास कुछ पावर आती है जिससे मैं प्रशासन से कह सकूं, और प्रशासन के पास आने वाला कुछ फंड मैं इसी तरह की सुविधा में लगा सकूं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो यही है मेरे कामना कि भैया अगर मैं आता हूं, आपकी पसंद से अगर मैं आता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, ज़रूरी नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन अगर आप चाहेंगे, मेरा विज़न अगर आपको समझ में आता है जिसमें मैंने कहीं भी किसी को दुख पहुंचाने वाली कोई बात नहीं कही, ठीक है, और इसमें आपको कहीं नहीं लग रहा कि भ्रष्टाचार उत्पन्न हो सकता है, इसमें एक ही बात की है कि मैं प्रशासन से काम करवाने का कर सकता हूं कोशिश, और पब्लिक की आवाज़ बन सकता हूं। जो फंड आएगा हम उसको यूज कराएंगे और पब्लिक को समस्या का सामना ना करना पड़ेगा।
पिछले 3 चुनावों से हम लगातार देख रहे हैं कि ये बीजेपी का अलवर शहर की जो सीट है वो एक तरह से गढ़ बन चुकी है। कांग्रेस भी इसको तोड़ पाने में नाकाम रही है। ऐसे में आपका एक नया नाम निकल के सामने आ रहा है, आपको लगता है कि राह मुश्किल हो सकती है? बिल्कुल राह मुश्किल है, जीतने का कोई चांस नहीं, लड़ने का बस कोशिश कर सकता हूँ मैं, ठीक है। पब्लिक साथ जुड़ाव बना रहेगा, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा आवाज़ बनकर मैं उतर सकता हूँ। जितनी मैं कोशिश करूँगा, मेरे जो है जानकारी इतनी हो सकती है कि मैं आगे उनके काम करा सकूँ। सबसे पहली बात, हाँ बीच में कट करूँगा, सबसे पहली बात ये कि विधायक चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे बीजेपी पार्टी का हो, या किसी अन्य पार्टी का हो, विधायक विधायक होता है। जो बीजेपी का मेंबर है या बीजेपी का आदमी है, जो बीजेपी को वोट देता है ना, वो कांग्रेस के विधायक के पास नहीं जाता, उसके लिए अप्रोच लगानी पड़ती है। ये पहचान जाते हैं विधायक लोग, इसने मेरे को वोट दिया, इसने वोट नहीं दिया। ऐसा नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। आप विधायक की भूमिका में काम हो, पब्लिक आपको पसंद करेगी। पब्लिक जब आपको पसंद करती है तो इन्हें पार्टी की ज़रूरत ही नहीं। पार्टियां योजनाएं लाने में जो मेहनत करते हैं उसमें सीएम साहब का बहुत हाथ होता है। ज़रूरी नहीं है पार्टी ज्वाइन करें, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन ये नहीं कि आपको पार्टी ज्वाइन करके पार्टी की भाषा ही बोलनी है कि आपको साहब इतना फंड मिलेगा और इतना ही करोगे आप, इसके ज़्यादा मत बोलो आप, ये ऐसा नहीं करना। तो सबसे पहले विधायक की भूमिका निभाइए। विधायक की भूमिका ये होती है कि आप पब्लिक, जितने भी पब्लिक अलवर में रहती है, उनकी सबकी बात सुने, ठीक है। किसी के अप्रोच ना लगनी चाहिए, सीधा आपसे मुलाकात कर सकती है, बात कर सकती है, अपने मन की बात कर सकती है। कोई अगर परेशानी हो रही है तो कोशिश करें उसको धरना देने की ज़रूरत ना पड़े आपके गेट के बाहर, तो उसके काम इजी होने चाहिए। इस तरह का है। तो अब आपका सवाल मैं भूल गया। मैं चलिए ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से, अगर जैसे कि विधायक जो है वो किसी एक पार्टी का है और सत्ता में जो सरकार है वो किसी एक पार्टी की है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं संजय शर्मा जी यहाँ पे बीजेपी से हैं और सरकार जो है वो कांग्रेस की है। ऐसे में कई बार टकराव की स्थिति भी पैदा होती है कि भाई विधायक को इतना ऊपर सुनी नहीं जा रही है, अगर सरकार भी बीजेपी की हो तो ये बात सुनी जाएगी। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि क्या बस एक बहानेबाजी होती है काम ना करवा पाने की, या फिर वाकई में एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जहाँ पे काम नहीं होता है? देखो, अगर सरकार कांग्रेस की है और बीजेपी के विधायक हैं, ठीक है, तो ये बात तो फैक्ट है कि भैया बीजेपी वालों की नहीं सुनी जा रही तो कांग्रेस पार्टी गलत कर रही है। कांग्रेस पार्टी गलत कर रही है तो ये बात पब्लिक को भी पता होगी कि भाई कांग्रेस पार्टी गलत कर रही है, तो भैया कांग्रेस को तो हम फिर भी नहीं आने देंगे। तो ये भाई भेदभाव होता नहीं है, गलत फहमी। विधायक का फंड, विधायक का काम निश्चित होता है, इतना ही मिलेगा। अगर आपके शहर से टैक्स जा रहा है तो आपको काम मिलेगा, आपके शहर की रौनक बढ़ेगी। ये भूल जाओ कि ये चिढ़ रहा है, वो चिढ़ रहा है, वो उसका काम नहीं होने देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। विधायक का सम्मान हमेशा विधानसभा में होता ही है। जितने भी बड़े नेता हैं, कोई किसी के ज़िले के विधायक की कुछ नहीं सोचता कोई भी कि ये अच्छा काम कर रहा है, गलत नहीं। जो एक मुख्यमंत्री की भूमिका में रहता है ना, तो वो इस तरह का भेदभाव नहीं करता है। 200 सीट है, 200 सीट में हर किसी के बारे में इतना सोचना, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। वो सिर्फ ये है कि हाँ ठीक है साहब, विधायक सभा है, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, या अन्य से हो, चाहे निर्दलीय हो, सब उनके पास अप्रोच कर सकते हैं। वो विधानसभा में बैठता है। और सबसे बड़ी बात, सीएम साहब भी कुछ नहीं कर सकते जब तक विधानसभा में आपके लिए जजमेंट के लिए स्पीकर बैठा हुआ। पक्ष और विपक्ष दोनों को ही बराबर का सम्मान दिया जाता है विधानसभा में। वो डिसाइड करते हैं कि आपको काम कितना मिलेगा। तो इसमें ये पक्ष विपक्ष का कुछ नहीं होता, सबको पूरा हक मिलता है। गहलोत सरकार के चुनाव बहुत आ चुके हैं, करीब आ चुके हैं। गहलोत सरकार के अब तक के काम को आप कैसे देखते हैं? एक छोटी सी टिप्पणी जाओ। गहलोत सरकार के काम में तो मैंने देखो 25 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है। 2003 तक हमारे पिताजी जो हैं राज्य मंत्री रहे, तो उस कार्यकाल तक मैंने गहलोत सरकार के काम देखे हैं। उसके बाद जितनी बार भी उनकी सरकार रही है, ठीक है, और आज के वर्तमान सरकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। हर पब्लिक के बारे में सोच रहे हैं
और ये उम्मीद हमें बहुत पहले से थी। वो हमेशा इस तरह काम करते आए हैं और ऐसा काम मैंने किसी भी सरकार की बारे में कभी नहीं देखा। मैंने जब से अनुभव किया है, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं 25 सालों से पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने जब तक यही महसूस किया है कि और किसी सरकार में इस तरह का काम नहीं होता देखा, और इसीलिए गहलोत साहब को नंबर 1 कहा जाता है। कांग्रेस की सरकार आप देख सकते हैं, मतलब रिपीट होते हुए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं काम से बहुत खुश हैं। देखिए ये तो अब चुनावी गणित है। जिस हिसाब से इनके चेहरे जो टिकट के लिए चर्चाएं चल रही हैं, जिस हिसाब से चल रही हैं, और जिस हिसाब से टिकट बांटेंगे, कुछ लोग बागी भी होंगे। यही है, यही नियम होता है। कुछ लोग बागी भी हो जाते हैं, कोई कुछ खुश हो जाता है, कुछ निर्दलीय भी ट्राई करता है। तो ये चुनावी गणित है। आज तक तो हमने महसूस किया है कि अलवर में कांग्रेस बहुत कम आई है। तो देखते हैं इस बार क्या हो। कुछ नहीं कह सकते कि भाई क्या होगा क्या नहीं, वो तो चुनावी गणित ही बताएगी। जनता से क्या कुछ अपील आप करना चाहते हैं? मेरा तो सिर्फ एक ही मकसद होता है जनता के बीच में जब भी मैं जाता हूँ, कि सबसे पहले तो आप आज के वर्तमान समय के हिसाब से डिप्रेशन में मत जाइए, खुश रहें, अपने आप को समय दें, फैमिली को समय दें। ठीक है, आपके काम अगर कोई अटकते हैं, अगर मेरी कहीं भूमिका काम आ सकती है तो मैं ज़रूर पूरी करूँगा। अगर अटक रहे हैं, अगर मेरा रोल नहीं हो रहा है, तो आप अपने लीडर के पास जाइए, वो सुनेगा आपकी बात। लेकिन सबसे मेन जो है बात, वो ये बात ये है कि आप खुश रहें। तो ये थे हमारे साथ हरीश शेखर जी, जिन्होंने बहुत ही आसान और बहुत ही सरल शब्दों में हमें ये बताया कि चुनाव के सही मायने क्या हैं, और अगर जनता उनको पसंद करती है तो वो पूरी ईमानदारी के साथ जनता की आवाज़ बनने के लिए भी तैयार हैं। मेरे सहयोगी गोविंद के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।